हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नाइन्थ का जो सिलेबस जो है मैथ्स का जो चेंज हुआ है उसमें क्या क्या कुछ जो है वो नया ऐड हुआ है। तो आप अब जो है आपके सामने सिलेबस लिखा हुआ है नाइन्थ क्लास मैथ्स का। तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या टॉपिक नए ऐड हुए हैं। पहले की कंपेयर में बात करें, पहले की कंपेयर से जो है इस बार नाइन्थ का सिलेबस जो है पहले से जो है थोड़ा सा मुश्किल कर दिया गया है। ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल ये 15 चैप्टर है। ठीक है, ये 15 चैप्टर है हमारे पास ये टोटल। और पहला चैप्टर है इसमें नंबर सिस्टम। देखिए कुछ एक चैप्टर तो हमारे सेम है और कुछ एक चैप्टर जो है उसमें कुछ एक हमारा चेंज कर दिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। तो अब आइए देखते हैं कि क्या क्या कुछ उसमें ऐड किया गया है। देखिए पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम में हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, क्या रैशनल नंबर होते हैं। थोड़ा बहुत आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, रैशनल नंबर को कर सकते हैं। और ये तो देखो पहले भी था क्लास 9th में, लेकिन क्या चीज नई ऐड हुई है इसके अंदर। न्यू थिंग जो इसमें ऐड हुई है वो हुई है प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर। प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर जो है इसके अंदर ऐड हुआ है। ये पहले 10th क्लास में होता था। मतलब अब जो सिलेबस है ना उसमें लिखा है कि √2 और √3 है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। ये क्यों इरेशनल नंबर होते हैं वो उसका जो है प्रूफ भी अब हमारे सिलेबस में होगा। ठीक है ना। अब एक चैप्टर है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो बेटा ये चैप्टर भी पहले जो है 9th क्लास में था, लेकिन इस बार कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। इस साल हमारे को क्या ऐड कर दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? डिस्टेंस निकालना। हमारे पास कोई दो पॉइंट दे रखे होंगे, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी। जैसे एक पॉइंट है 1,2, दूसरा पॉइंट है 3,5, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी। तो एक नई चीज हमारी ऐड हो गई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक चैप्टर ये है। पहले जो डिस्टेंस निकालने की चीज थी हमारे पास ये 10th क्लास में आती थी। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल, ये चैप्टर जो है लगभग सेम है। ये वाला चैप्टर लगभग सेम है। इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल जो पहले क्लास 9th में होता था, अभी भी ये चैप्टर जो है वही का वही है। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, जी हाँ, एक ये चैप्टर नया ऐड किया है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। इसके अंदर ना हम अलग अलग तरह की जो है ना सीरीज पढ़ेंगे। अभी बेटा हो सकता है आपको समझ ना आए मेरी बात, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या चीजें होती है। हम एक एपी सीरीज पढ़ेंगे, एक इसमें हम जीपी सीरीज पढ़ेंगे। पहले हम एपी सीरीज कहाँ कब पढ़ते थे? 9th। पहले जो हम एपी सीरीज 10th क्लास में पढ़ते थे। तो इस बार एपी सीरीज आपको 9th क्लास में देखने को मिल जाएगी। हालांकि पूरी जो है 10th क्लास वाली नहीं मिलेगी इस बार। जो इस बार जो आपको एपी सीरीज मिलेगी ना 9th क्लास में, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन मिलेगा। ये पहले 10th का चैप्टर है वैसे। ठीक है ना। और जीपी सीरीज पहले हम 11th क्लास में पढ़ते थे। ठीक है ना। और अब की बार जो है ना 9th क्लास में ही पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि एपी जो है 10th क्लास में होता था, अब 9th क्लास में है। इंट्रोडक्शन टू एपी है, डिटेल आपकी वही 10th क्लास में ही रहती रहेगी। जीपी जो है जो 11th क्लास में होता था, अब ये 9th क्लास में ऐड कर दिया है। हालांकि पूरा 11th क्लास वाला जीपी तो अभी ऐड नहीं करेंगे, लेकिन उसकी इंट्रोडक्शन आपको अभी मिल जाएगी। तो तभी मैं आपको कह रहा हूं कि सिलेबस जो है थोड़ा सा पहले के कंपेयर में डिफिकल्ट कर दिया है। एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी, एक ये चैप्टर और है। यहाँ हम आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि a+b का स्क्वायर क्या होता है, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। a² + b² + 2ab। इसके जो है हम प्रूफ वगैरह भी पढ़ेंगे कुछ डायग्राम के हिसाब से। हालांकि जब डिटेल में बुक आएगी तब पता लगेगा कि क्या इसके अंदर एक्स्ट्रा टॉपिक है। ठीक है ना। एक चैप्टर बेटा और है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये पहले 9th में चैप्टर होता था, इसमें भी कुछ ऐड कर दिया गया है। यहां अब हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सोल्यूशन और पढ़ना है। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये हमने और पढ़ना है। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि 2 वेरिएबल में कोई इक्वेशन है, उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। जैसे मान लो एक इक्वेशन ये है 2x + 3y = 8, दूसरी है 4x + y = 9। इनको सोल्व करना है, इसके अलग अलग मेथड होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। x और y की वैल्यू निकालनी है इस तरीके से। ये वाला चैप्टर सेम है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। पहले भी 9th में होता था और अभी भी ये 9th में चैप्टर सेम का सेम रखा गया है। ठीक है ना। लाइन्स एंड एंगल है, ये चैप्टर सेम है। लाइन्स एंड एंगल में क्या होता है, हमारे पास अल्टरनेट एंगल देखने होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल देखने होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एंगल्स वगैरह की वैल्यू बतानी होती है। कोई हमारे को डायग्राम दे देंगे किसी तरीके का डायग्राम दे देंगे और पूछ लेंगे कि अल्टरनेट एंगल की वैल्यू कितनी है, या कोरस्पोंडिंग एंगल की। आपने थोड़ा बहुत 8th क्लास में इसके बारे में पढ़ा भी होगा। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस थ्योरम, ये चैप्टर भी हमारा सेम है। ठीक है ना। दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट वगैरह करना। फिर तो ये टॉपिक तो मैंने लाइन्स एंड एंगल तो बता दिया है, खैर इसको मैंने 2 बार लिख दिया है। ठीक है ना। अब क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कितनी साइड्स होती है? 4 साइड्स होती है।
तो क्वाड्रिलेटरल उसकी प्रॉपर्टीज, उसके थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल में हम सर्कल के थ्योरम्स जो से होते हैं उससे रिलेटेड उसके बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर भी पहले 9th में होते थे, एज इट इज है। मेंसुरेशन, ये चैप्टर है एरिया एंड पेरीमीटर, और एक मेंसुरेशन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो दो बेटा मेंसुरेशन के चैप्टर डाल दिए गए हैं। जो नीचे वाला चैप्टर है ना, ये 9th वाइज जो पहले होता था वही चैप्टर अब है। इसमें हमारे को पढ़ना है सिलेंडर, सिलेंडर के जो सरफेस एरिया क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा। आपने थोड़ा बहुत 8th क्लास में पढ़ा था सिलेंडर और कोन के बारे में, क्यूब के बारे में, क्यूब का वॉल्यूम, उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो मेंसुरेशन एरिया एंड पेरीमीटर है, इसके अंदर आपको ट्रायंगल के एरिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ट्रायंगल के पेरीमीटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर आपको सर्कल का एरिया, सर्कल का पेरीमीटर, और एक चीज होती है बेटा सेक्टर, एक चीज होती है सेक्टर, सेक्टर का एरिया, सेक्टर का पेरीमीटर, इसके बारे में भी पढ़ना है। ये चीज हमारी जो है ना, ये चीज हमारी 10th में होती थी, अब 9th में है, ठीक है ना। इसके अलावा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जो है हमारा पहले भी था और अभी भी है। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, ये एक नया चैप्टर है जो है वो और ऐड हुआ है। तो आप देख पा रहे हो, और ये चैप्टर पहले नहीं था, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी चैप्टर नहीं था। तो आप देख पा रहे हो कि हमारा जो सिलेबस है उसमें कुछ एक टॉपिक पहले की तरह रखे गए हैं और कुछ एक टॉपिक ऐड किया है। अब आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि निकाला कुछ नहीं है। जो क्लास 9th का पहले का सिलेबस था वो सिलेबस अभी भी है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड ही किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले से सिलेबस ज्यादा लेंथी कर दिया गया है। अब आप ये नहीं सोचोगे कि डिफिकल्ट हो गया है सिलेबस क्योंकि हम कुछ एक 10th और 11th के टॉपिक पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरा 9th और पूरा हम 10th और 11th का ही पढ़ेंगे। हम जो है 9th में है क्योंकि, तो 9th क्लास में उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन आएगा, ठीक है ना। अगर कोई टॉपिक 11th का भी है तो उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन आएगा, तो घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको क्लास 9th और क्लास 10th की जो है लगातार आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी मैथ से रिलेटेड, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।